हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है, जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स विथ कंसेप्ट एंड एग्जांपल। तो ये जो मेरा ट्यूटोरियल्स है, इसमें बहुत सारे वीडियो आपको यूजफुल मिलेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा से लेकर के जो कुछ भी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लास्ट तक सारी चीज़ें मतलब इस वीडियो में हम लोग कवर करके रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट 46 वीडियो बन चुका है और बेसिक से मतलब कि आप एक बिगनर्स लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कैसे जावा में जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हुई है। देखो यहाँ पे लास्ट मेरा वीडियो है एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जावा इंस्टेंस ऑपरेटर, स्टैटिक बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे इसमें कवर्ड हैं और आप उसका यूज कर सकते हो। तो सिंपली मुझे कॉल, कोई बात नहीं, अभी इसको हम रिसीव नहीं करेंगे। क्या करें यार, कट कर दे। नहीं, कट तो नहीं कर सकते, कट कर दें। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इस चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं और बनाते हैं। सॉरी इसके लिए कि मैंने कंपनी का कॉल काटा और आप लोग को डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। ओके, सो जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स में इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड किए हुए हैं रिलेटेड टू द जावा, और आप इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, सिंपली आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर कैसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है एग्जैक्टली। एक्सेस मॉडिफायर हमारे इंटरव्यू रूम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर से। फॉर एग्जांपल, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर। तो आप अगर अपने इंटरव्यू में हो तो एक्सेस मॉडिफायर का जवाब कैसे दोगे आप। देखो कैसे देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मॉडिफायर्स इन जावा। गुड, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है और नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इन चार चीजों पर हम डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल। तो the access modifiers in the Java is specify the accessibility of the scope of the field. That's it. And method, constructor or classes. We can change the class label, fields and constructor methods and class by applying the class access modifier. देखो, access modifiers और non access modifiers, जैसे access modifier का बात करें तो there are 4 types of the access modifier मुझे होता है, मेरे पास है जावा में। तो ये 4 टाइप्स क्या है, प्राइवेट है, डिफॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है सिंपली। लेकिन नॉन एक्सेस मॉडिफायर जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड हो गया, फाइनल कीवर्ड हो गया, तो कुछ ऐसे कीवर्ड है जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं एज ए क्लास, एज ए मतलब एनीथिंग यू कैन से अदर कीवर्ड जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर पे, तो हम लोग सिंपली आज डिस्कस करेंगे एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको कंफर्म कर दें कि जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है, यानी कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। क्लास के ऊपर यूज कर सकते हैं क्या, मेथड के ऊपर यूज कर सकते हैं क्या, वेरिएबल के ऊपर यूज कर सकते हैं क्या, कहाँ यूज करेंगे। तो देखो, इस चीज को पहले समझो कि द एक्सेस लेबल ऑफ द प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास। विद इन द क्लास यानी कि क्लास के अंदर हो सकता है। It cannot be accessed from outside the class। मतलब दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता है, जो भी मेंबर अगर प्राइवेट होगा तो। याद रख लो, डिफॉल्ट, द एक्सेस लेबल ऑफ द डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज। जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं पैकेज, तो विद इन द पैकेज ही हम लोग केवल एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेबल, इट विल बी द डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी वेरिएबल को या मेथड को अगर आपने पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अगर नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा, सिंपली बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जैसे समझ लो। उसके बाद कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड का अगर बात करें तो प्रोटेक्टेड, चलो हम लोग थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा नहीं तो।
तो सिंपली आप जाओ लास्ट में और ऊपर कर लो। तो प्रोटेक्टेड अगर बात करें कि प्रोटेक्टेड, द एक्सेस लेवल ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज, विद इन द पैकेज, एक पैकेज के अंदर होता है, एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू द चाइल्ड क्लास, यानी कि सब क्लास के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो आउटसाइड अगर पैकेज है तो। इफ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द पैकेज। मतलब अगर हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेज होते हैं, तो उस पैकेज के अंदर एक क्लास, एक सब क्लास, तो इस क्लास को अगर कोई इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो फिर आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अगर पब्लिक के बात करें तो आप कहीं भी आंख मूंद करके लगा दो, वो सब जगह एक्सेस होगा ही होगा, कोई पूछने की बात ही नहीं है इसमें, डेफिनेटली होगा। तो देखो पब्लिक क्या बोलता है, द एक्सेस लेवल ऑफ द पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर। मतलब सोचना ही नहीं है, अगर आप क्लास के ऊपर, मेथड के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर कहीं पर भी अगर आप लिखे हो, बनाए हो पब्लिक, तो समझ लो कि आपको आंख मूंद करके उसको यूज करो, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द विद इन द क्लासेस, आउटसाइड द क्लासेस, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। देयर आर मेनी नॉन एक्सेस मॉडिफायर सच एज स्टैटिक, जैसे मैंने बात किया कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है जैसे कि स्टैटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, नेटिव, वायलेट, ट्रांसिएंट। हियर वी कैन गो थ्रू द लर्न एक्सेस मॉडिफायर। थोड़ा सा और डेप्थ में अगर बात करें तो आप यहां से इससे कुछ समझ सकते हो। यहां से समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग द जावा एक्सेस मॉडिफायर, फॉर एग्जांपल एक्सेस मॉडिफायर विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, सब क्लास ओनली, आउटसाइड द पैकेज। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पब्लिक जो है, पब्लिक सब जगह रहता है, पब्लिक कहीं भी आपको रुकने का जरूरत नहीं है, सब यस 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 है। लेकिन प्राइवेट के साथ, डिफॉल्ट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होगा। डिफॉल्ट सिर्फ अपने विद इन द क्लास एंड विद इन द पैकेज हो सकता है, आउटसाइड कहीं नहीं होगा। प्रोटेक्टेड 3 जगह हो सकता है, अपने क्लास के अंदर, अपने पैकेज के अंदर और अपने सब क्लास के अंदर, आउटसाइड नहीं हो सकता। और पब्लिक बम बोले कहीं भी होगा, सब कुछ कर लो। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करके हम लोग देखते हैं। अगर इस पर हम लोग कोड करना चाहें, फॉर एग्जांपल कि एडिट प्लस अगर ओपन करें तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर कोड कर सकते हैं। कोड कर सकते हैं इन द सेंस कि अगर हम लोग कोडिंग करें तो कोड से तो हम सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सिंपली इतना बता सकते हैं कि जैसे आपका क्लास है दीपक, कुछ भी ले लो, चाहे स्टूडेंट ले लो, चाहे एनिमल्स ले लो, स्टूडेंट, इसको सेव कर लो। सेव हम लोग करेंगे यहाँ पे पी में, e2.java में, और यहाँ पे लिखेंगे क्या है, स्टूडेंट 1 लगा लो, और इसको भी स्टूडेंट 1 बना लो, डेट्स इट। तो मान लो इस क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल मेंशन किया, जैसे प्राइवेट, सो PRIVAT, प्राइवेट इंट a, उसके बाद प्राइवेट, नॉट प्राइवेट, हम बना देते हैं इसको पब्लिक्स इंट b। उसके बाद हम बना देते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो, जैसे लिखते हो आप सिंपली इंट c, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करने का जरूरत ही नहीं होगा, वो अपने आप डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर आप लिख भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है, ULT डिफ़ॉल्ट। उसके बाद एक आप और बना सकते हो प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड इंट d, और यहाँ पे इंट है। आप इसको कंपाइल करो तो बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट इंट c, मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट नॉट अलाउड हियर्स, गुड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इसको हटा दो और सिंपली आप इसको रन करो, देखो यहाँ पे अलाउ हो गया। तो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है, डेट्स इट।
उसके बाद आप इस सभी एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हो किसी मेथड के ऊपर, जैसे कि void यू चाहे ईट एक नेम का मेथड ले लो, और इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हो पब्लिक BLIC, पब्लिक्स मेथड बना सकते हो, PUBLIC पब्लिक। तो ये हो गया पब्लिक मेथड। उसी तरह से आप बना सकते हो प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, बहुत सारे मेथड, प्रोटेक्टेड प्राइवेट, यहाँ पे आप डिफॉल्ट बना सकते हो, यहाँ पे आप क्या बना सकते हो CTED प्रोटेक्टेड। इसको कंपाइल करके देखो तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो ईट मेथड है मल्टीपल टाइम्स है, ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास student1। तो ईट1 ईट2 कर दो, मल्टीपल मेथड आप नहीं बना सकते विद सेम नेम अगर डिफरेंट पैरामीटर नहीं है तो दैट्स व्हाई इट्स गिवन एरर। तो बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट नॉट अलाउड हियर। तो आप कह सकते हो कि डिफ़ॉल्ट हटा दो, तो ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है, दैट्स इट। देखो ये पढ़ने का तरीका है, इस तरह से हम लोग समझते हैं सारी चीज़ों को। मतलब गलती करो फिर उसे समझो, गलती करो समझो, गलती करो समझो कि हाँ एक्चुअल हो क्या रहा है। उसके बाद इस तरह यूज किया अपने मेथड पे, वेरिएबल पे। उसी तरह से आप यूज कर सकते हो क्लास के ऊपर। जैसे आप किसी क्लास को बनाते हो पब्लिक PUBLIC, तो आपको मना नहीं करेगा, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं बन जाऊंगा मैं। लेकिन वहीं आप बनाते हो प्रोटेक्टेड, तो देखो बोलेगा कि मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर, यानी कि क्लास के लेवल पे आप किसी क्लास को प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, आप किसी क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते, PRIVATE प्राइवेट नहीं बना सकते। क्लास प्राइवेट नहीं होता, क्लास प्रोटेक्टेड नहीं होता, डिफॉल्ट हो सकता है। डिफॉल्ट इन द सेंस कि अगर आप डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं लिखते हो तो हो सकता है तो डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर और हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में, तो मान लो एक स्टूडेंट क्लास है, इसका कोई सब क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ए। सो क्लास ए में सभी आ सकते हैं, मतलब एक अलग सिनारियो हो जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आपको समझाने लगेंगे हर एक चीज़, तो हर एक सिनारियो को कि हाँ जब क्लास सी हुआ तो वहाँ पे अगर एक्सटेंड करते हैं तो इसमें सब क्लास में कौन कौन सा चीज़ें आएगा, पब्लिक प्राइवेट क्या क्या आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने जितना समझा कि हाँ एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, उसका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स इट इनफ। उसके बाद जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे इक्लिप्स पे, आईडी पे, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, और हम उसको यूज करके वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज़ फाइन, यू कैन नो अबाउट इट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। दिल से थैंक यू।